स्टॉक मार्केट में आने के बाद आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। लोग क्या चाहते हैं कि स्टॉक्स में पैसे लगा दिए और मेरा पैसा मैजिकली बढ़ जाए। वो पॉसिबल नहीं है। स्टॉक मार्केट बनाया गया है तो किसी न किसी आधार पर बनाया गया है। कुछ ना कुछ चीज़ें उसके पीछे काम करती है, कुछ ना कुछ फोर्सेस उसमें लगते हैं, तभी जाकर के एक स्टॉक प्राइस रिएक्ट करता है। बेसिक कहानी ये है कि अगर किसी स्टॉक का भाव 100 रुपये है, अगर उस पर बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाएगी तो प्राइस भाग जाएगा और बहुत ज़्यादा सप्लाई आ जाएगी, यानी कि बेचने वाले ज़्यादा आ जाएंगे तो भाव गिर जाएगा, खरीदने वाले आएंगे तो भाव चढ़ जाएगा, बेचने वाले आएंगे तो भाव गिर जाएगा। अब कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे काम करते हैं? मान लीजिए एक कंपनी है जिसने एक सर्टेन मुनाफा किया है। मान के चलते हैं एक कंपनी ने 1000 करोड़ का मुनाफा इस साल किया है, उसका भाव चल रहा है 100 रुपये। अगर ये मुनाफा 100 रुपये, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो भाव जस्टिफाइड है उस स्टॉक का, उसके बाकी सारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। अब वहां से अगर 1000 रुपये का मुनाफा अगर 10,000 जाएगा आने वाले 5-10-20 सालों में, तो यहाँ से इस स्टॉक का भाव हो सकता है 2 साल में चला जाए। कई बार कंपनी बहुत अच्छा करती है तो 3-4 साल में मुनाफा भी 10 गुना हो जाता है, 2-3 साल में हो जाता है। मान के चलते चलिए टाइम कुछ भी हो, 1000 रुपये का अगर मुनाफा इसका 10,000 हो जाएगा तो उसका 100 रुपये का जो भाव है वो 1000 रुपये चला जाएगा। मतलब मुनाफा 10 गुना बढ़ेगा तो स्टॉक प्राइस 10 गुना बढ़ेगा। इसके पीछे और भी कई फैक्टर्स लगते हैं। तो बेसिक स्टोरी ये है कि किसी भी कंपनी में अगर आपको पैसे बनाने हैं तो पहले उस कंपनी को मुनाफा जनरेट करना पड़ेगा। अगर आपने उसको 100 रुपये के भाव पे खरीदा है और ऑलरेडी वो अगर 1000 रुपये का मुनाफा कर रही है और वहां से आप सोचेगा कि इसका भाव 200 हो जाए, तो वो गलत है। वहां से अगर इस कंपनी का जो भाव है अगर वो कम दाम पे मिल रहा है, यानी कि वो सही है, मतलब आपके लिए बेनिफिट है कि अगर 100 रुपये का भाव होना चाहिए आपको 80 में मिल रहा है तो यानी भाव सस्ता मिल रहा है। 100 रुपये का भाव होना चाहिए और अगर भाव 120 रुपये होता है यानी कि स्टॉक महंगा है। अब इसके कई पैरामीटर्स होते हैं इसको जांच पड़ताल करने के, सब आपको स्टडी करके उसको देखना पड़ेगा। अब लोग क्या चाहते हैं कि मैंने स्टॉक को खरीदा, इसका भाव चढ़ जाए, तो कैसे चढ़ेगा? इसमें वोलेटिलिटी आती है। वोलेटिलिटी आने के कारण क्या होता है कि जब भी रिटेल निवेशक इसमें जाता है तो वो फंस जाता है। इसीलिए अगर इस तरह के रिस्क से अगर आपको बचना है, अगर आपको सब चीज़ की जानकारी नहीं है, किस भाव पे लेना है, किस भाव पे बेचना है, किस भाव पे होल्ड करना है, कब तक होल्ड करना है, कंपनी के अंदर में क्या चल रहा है, इन सब चीज़ की जानकारी रिटेल निवेशक को नहीं हो सकती जनरली। इसीलिए बेटर ये है कि आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए और म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके बिहाफ में स्टॉक्स को, कंपनीज को खरीदता बेचता रहेगा, ताकि आपका पैसा भी सेफ रहेगा, गिरावट में भी आपका पैसा सेफ रहेगा, और जब भाव चढ़ेगा तो वो फंड मैनेजर क्या है कि उस पूरे बूम को राइड भी कर सकता है, जैसे आपका वेल्थ भी बनेगा और आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा।